हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 2 कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ हैवियर एंड लाइटर, सेकंड पॉइंट इज हैवियर लाइटर, थर्ड पॉइंट इज मेजरिंग वेट, फोर्थ पॉइंट इज यूनिट ऑफ वेट, फिफ्थ पॉइंट इज मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ हैवियर एंड लाइटर। हमने अपने पिछले 2 टॉपिक्स में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, किस तरह हम लेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ वेट की, किस तरह हम वेट को हम मेजर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है। तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को देख के हम बताते हैं कौन सा हमारा लाइट वेट है एंड कौन सा हमारा हैवी वेट है। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई, आइए हम उन पिक्चर्स को देखते हैं। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दी गई जिसमें एक साइड एप्पल दिया गया है एंड सेकंड साइड ऑरेंज दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑरेंज एंड एप्पल हमारे इक्वल स्टेज पे हैं, डेट इज इक्वल प्लेस पे हैं, ना ही तो कोई नीचे है ना ही कोई हमारा ऊपर है, डेट इज ये हमारे क्या है इक्वल प्लेस में, डेट इज इक्वल है, डेट इज इन दोनों का वेट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, द एप्पल एंड द ऑरेंज अबव हैव द सेम वेट, डेट इज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट हमारे पास में क्या है सेम है। नाउ सी द अनदर पिक्चर। यहाँ पे सेकंड पिक्चर दी गई है में जहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑरेंज एंड टमाटो की। यहाँ पे हमने देखा ऑरेंज हमारा नीचे की साइड झुका हुआ है एंड टमाटो हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो वेट हमारा नीचे की तरफ झुक जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हैवी वेट होता है एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की साइड उठ जाता है उसको बोलते हैं हम लाइट, उसका वेट हमारा होता है लाइट। सो यहाँ पे हमारा ऑरेंज हैवी है एंड टमाटो लाइट है। तो उसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोल सकते हैं द ऑरेंज इज हैवियर देन द टमाटो एंड अनदर लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं द टमाटो इज लाइटर देन द ऑरेंज। इनका मीनिंग सेम ही है कि ऑरेंज हमारा, कहने का मतलब ऑरेंज हमारा हैवी है किससे, टमाटो से, या फिर टमाटो हमारा लाइट है किससे, ऑरेंज से। ना हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन पिक्चर्स को देखते हैं फाइंड आउट करते हैं कौन हमारा हैवी है एंड कौन हमारा लाइट है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या हुआ है, इसमें एक तरफ रैट है एंड एक तरफ डॉग है। तो यहाँ पे हमें देखा डॉग हमारा हैवी है एंड रैट हमारा लाइटर है, बिकॉज रैट हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड डॉग हमारा नीचे की तरफ झुका हुआ है, इसलिए डॉग हमारा यहाँ पे क्या होगा, हैवी होगा। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज C1। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे एक साइड झुका हुआ है, नीचे की साइड है एंड दूसरी साइड हमारे अबव उठी हुई है। सो दिस वन इज लाइटर एंड दिस वन इज हैवियर। जबकि यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं बट ये फिर भी इस वाले ऑब्जेक्ट से हल्के हैं, सो दैट इज दिस इज द लाइटर। लुक एट द अनदर पिक्चर। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्रोकोडाइल है एंड एक हमारे पास लायन है। तो हमने देखा लायन हमारा हैवी है एंड क्रोकोडाइल हमारा लाइटर है, बिकॉज क्रोकोडाइल हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड लायन हमारा नीचे की साइड झुका हुआ है। सो लायन इज हैवियर देन crocodile and the crocodile is lighter than the lion. Now see the another picture is, यहाँ पे हमारे पास 3 चिल्ड्रन हैं जो कि खेल रहे हैं। नाउ एक चिल्ड्रन हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है एंड 2 चिल्ड्रन हमारे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या शो रहा है स्टूडेंट्स कि इन 2 चिल्ड्रन का वेट ज्यादा है, डेट इज ये 2 चिल्ड्रन का वेट हैवी है अकॉर्डिंग टू द दिस वन चिल्ड्रन एंड इस चिल्ड्रन का वेट हमारा लाइट है, डेट इज दिस ये चिल्ड्रन हमारा क्या है लाइटर है। ना हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस पे बेस्ड हैवियर एंड लाइटर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट देख के फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा हमारा लाइट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें हैवियर ऑब्जेक्ट को टिक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 2 बॉय दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉय क्या है, स्लिम ट्रिम है एंड ये जो बॉय है हमारा क्या है, ये मोटू है, इसका पेट देखो निकला हुआ है एंड ये हमारा मोटा है, तो क्या होगा, ये हमारा हैवी होगा एंड हैवी पे क्या करना है, हमें टिक करना है। सो इस ऑब्जेक्ट पे हम टिक कर देंगे, डेट इज ये हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हैवी और लाइट।
जोन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैवी है उस पर हमें हैवी राइट करना है, एंड जोन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट है उसको हमें लाइट राइट करना है। नाउ हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा हैवी है एंड ये हमारा लाइट है। कैसे? बिकॉज ये हमारा बड़ा है एंड ये छोटा है। तो इसको मेजर कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारा हैवी है एंड ये हमारा लाइट। तो यहाँ पे गिवन बॉक्स हम राइट कर देते हैं, दिस इज हैवी एंड दिस वन इज लाइट। सो स्टूडेंट्स, आप दिए गए बाकी ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको पहचाने कौन सा हमारा हैवी है एंड कौन सा हमारा लाइट, और गिवन बॉक्स में राइट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग वेट। यहाँ पे हम ये वेट को मेजर कैसे करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम आज यहाँ पे वो चीज सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ बैलेंस। हम वेट को जब मेजर करते हैं, बैलेंस करते हैं कि वो हमारा इक्वल है या किसके इक्वल है, कितना केजी का है, कितने ग्राम का, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस। हम डिफरेंट टाइप के बैलेंस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन अवर लेफ्ट साइड एंड वेट ऑन अवर राइट साइड। हम बैलेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं एंड राइट साइड में हम वेट को रखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखा, हमने एक लेफ्ट साइड में वेट को रखा, तो यहाँ पे अगर जो हमारा ये इस वेट से हैवी होगा तो ये उठेगा नहीं, एंड अगर ये बिल्कुल ऊंचा उठ जाएगा, डेट इज ये हमारा लाइट है अकॉर्डिंग टू दिस वेट। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो तरह के बैलेंस लिए, तो इस तरह का बैलेंस लिया एंड एक हमने इस तरह का बैलेंस लिया। यहाँ पे हमने इसके लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा एंड राइट साइड पे क्या रखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका वेट रखा। सो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो वाटरमेलन रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना है? इसका वेट है यहाँ पे हमारे पास 2 kg। दैट इज ये वेट हमारा उठा हुआ नहीं है, दैट इज इसका वेट हमारे पास 2 kg, बिकॉज ये हमने माना ये हमारा 2 kg का वेट है, बिकॉज ये वेट हमने रखा था, दैट इज हमने इसको माना कि 2 kg का हमारा वेट रखा हुआ है। तो वाटरमेलन का वेट कितना हुआ? 2 kg। नाउ वेट ऑफ पैकेट, जो ये पैकेट रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसका वेट कितना है? इसका वेट है 1 kg, बिकॉज यहाँ पे हमने 1 kg का वेट रखा। तो इस तरह जो राइट साइड पे वेट रखा हुआ होता है वो हमारा क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है, दैट इज वो हमारा वेट हो जाता है जो हमारे लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ना कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। समटाइम्स वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन अवर राइट साइड। कभी कभी हम राइट साइड पे वेट रख देते हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या रखेंगे? हम यहाँ पे वेट रखेंगे। डेट इज अगर कभी हमने राइट साइड पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो वेट कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड पे। सो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने पैकेट रखा, यहाँ पे फ्लोर है हमारा ये, तो वेट ऑफ द फ्लोर कितना है? दैट इज 2 kg। तो यहाँ पे हमने 2 kg का वेट रखा। एंड द अनदर पिक्चर इज, यहाँ पे हमें बनानास रखे, दैट इज बनाना का वेट कितना है स्टूडेंट्स? वेट ऑफ बनानास, यहाँ पे कितना वेट रखा हमने? यहाँ पे हमने 1 kg का वेट रखा। सो बनाना का वेट कितना हुआ? 1 kg। ना कुछ और एग्जांपल्स करते हैं वेट के बेसिस पे। यूनिट ऑफ वेट, अ थिंग और थिंग्स मे बी लाइटर और हैवियर देन एग्जैक्ट 1 kg। कोई थिंग या बहुत सारी थिंग्स जो लाइटर होती हैं किससे, या हैवी होती हैं किससे? 1 kg से, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ वेट। दैट इज जो ऑब्जेक्ट हमारा 1 kg से हल्का होता है या उससे हैवी हो, दैट इज भारी हो, दैट इज जो हमारा वेट, जो हमारी थिंग्स या हमारा ऑब्जेक्ट 1 kg से लाइट या हैवी होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ वेट। यूनिट का मीनिंग होता है यहाँ पे 1 kg से। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिया गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने बैलेंस में लेफ्ट साइड पे एप्पल्स रखे एंड राइट साइड पे यहाँ पे हमने वेट को राइट किया। यहाँ पे वेट रखा हमने, तो यहाँ पे हमने देखा एप्पल हमारा क्या है? 1 kg से यहाँ पे कम है, बिकॉज ये हमारा ऊपर की साइड उठा हुआ है, दैट इज एप्पल हमारे लाइट है किससे? 1 kg के वेट से। सो एप्पल्स आर लाइटर देन 1 kg। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर इज, यहाँ पे एक अनदर पिक्चर दी गई जिसमें हमें यहाँ पे क्या रखा है स्टूडेंट्स? इसके लेफ्ट साइड पे हमने रखा वाटरमेलन एंड राइट साइड पे यहाँ पे हमने रखा वेट। तो यहाँ पे हमने देखा वाटरमेलन नीचे की साइड झुका हुआ है, दैट इज नीचे की साइड प्रेशर कर रहा है ये। तो इसका मीनिंग है कि ये हमारा किससे है? ये हमारा 1 kg के वेट से हैवी है। सो इसको हम बोल सकते हैं वाटरमेलन इज हैवियर देन 1 kg।
तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। राइट इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवियर और लाइटर देन 1 kg। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा 1 kg से हैवी है या लाइटर है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें कुछ टमाटोज दिए गए हैं, तो क्या फाइंड आउट करना है ये हमारे हैवी हैं या लाइट हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यह वेट रखा है 1 kg का। नाउ यहाँ पे हमने देखा टमाटो हमारे नीचे की साइड झुके हुए हैं, दैट इज इसका मतलब क्या है, ये हमारे 1 kg से हैवी हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टमाटोज आर heavier than 1 kg, दैट इज ये हमारे क्या है, हैवी है किससे, 1 kg से। नब ऐसे सारी पिक्चर्स को देख के रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सा यहाँ पे हमारा हैवी है एंड कौन सा यहाँ पे हमारा लाइटर है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेजरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे हम सीखेंगे कैपेसिटी को मेजर करना। यहाँ पे अब तक हमने सीखा था लेंथ को मेजर करना एंड वेट को मेजर करना। अब हम सीखेंगे यहाँ पे कैपेसिटी को मेजर करना। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी हमारी वो होती है, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इट इज कोई लिक्विड फॉर्म में है या कोई हमारा सॉलिड फॉर्म में है, अगर हमने उसको किसी भी चीज में डाल दिया तो वो उसमें कितना आता है, कितना उसका अमाउंट आता है, वो हमारी कैपेसिटी होती है। दैट इज सपोज आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए तो 1 लीटर क्या है उस बोतल की, 1 लीटर उस बोतल की कैपेसिटी है, बिकॉज उसके उस बोतल के अंदर 1 लीटर हमारी क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। सो 1 लीटर हमारी उस बोतल की क्या हुई, कैपेसिटी हुई। कैपेसिटी हमारा ये होता है। ये हमने मेजर कैसे किया, आइए इसको सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। वी मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इन लीटर्स। हम कैपेसिटी को किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी को मेजर करते हैं किसमें, लीटर्स में। Some big containers to measure milk or oil are the following। यहाँ कुछ बिग कंटेनर्स होते हैं जो मेजर करते हैं मिल्क और ऑयल को। यहाँ पे आपको कुछ कंटेनर्स दिखाई दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 1 लीटर का कंटेनर होता है, दिस वन इज ऑल्सो अ 1 लीटर कंटेनर, दिस वन इज 2 लीटर कंटेनर एंड दिस वन इज 5 लीटर कंटेनर। इस तरह के हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनको मेजर करते हैं मिल्क और ऑयल को मेजर करने के लिए, इनका हम यूज करते हैं। We measure the capacity of smaller container in milliliters। जो हमारे स्मॉलर कंटेनर्स होते थे, ये तो हमारे बिगर कंटेनर्स थे। यहाँ पे हमने देखे स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या थे, ये हमारे बिगर कंटेनर्स थे, बट जो हमारे स्मॉलर कंटेनर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं मिलीलीटर, इट इज वो उनकी यूनिट होती है मिलीलीटर्स। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह राइट करते हैं एल एंड एम एल। लीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से एंड मिलीलीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम एल से। सो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नाउ अब स्मॉल कंटेनर्स कौन से होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। सम स्मॉल कंटेनर्स आर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ स्मॉल कंटेनर्स दिए गए हैं, दैट इज 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉल कंटेनर होते हैं जिनका हम स्मॉल अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें 500 ml को मिल्क को कंटेन करना है तो उसको मेजर करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम 500 ml का कंटेनर। और अगर हमें 2 लीटर मिल्क को मेजर करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस वाले कंटेनर का यूज करेंगे, बिकॉज इसका हमारा क्या है वेट, 2 लीटर है। सो इसका हमारी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर है। तो हम 2 लीटर मिल्क को कंटेन मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 लीटर कंटेनर का यूज करेंगे। तो इस तरह जितना हमें मेजर चाहिए होता है, जितना हमें क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की चाहिए होती है, जितना हमें उसकी कैपेसिटी चाहिए, उतनी कैपेसिटी का हम कंटेनर यूज करते हैं। नाउ इसे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टिक द कंटेनर्स हुज कैपेसिटी इज मोर देन 1 लीटर। यहाँ पे हमें कुछ कंटेनर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा है, हमें उन पे टिक लगाना है। सीधा फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे हमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ये हमें एक बकेट दी गई है, ये एक गिलास दिया गया है, ये एक हमें प्लेट दी गई है एंड दिस वन इज टब। तो यहाँ पे बताना है हमें किस कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर से ज्यादा है।
सो बकेट जो दी गई है हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसकी कैपेसिटी कितनी है हमारी 1 लीटर से ज्यादा है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम टिक करेंगे। नाउ दिस वन इज ग्लास, तो किसकी कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारा, हमने यहाँ पे स्मॉल कंटेनर लिया था, यहाँ पे ये हमारा 100 ml से भी कम दिखाई दे रहा है, डेट इज इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से ज्यादा नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लेट, इसकी कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, देख के बताइए मुझे क्या लग रहा है इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से कम है। तो ये भी हमारा कंटेनर नहीं है मोर देन द 1 लीटर। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज टब, ये हमारा टब है स्टूडेंट और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से ज्यादा है। सो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम करेंगे यहाँ पे टिक। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने से किस तरह हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स, कुछ बिगर कंटेनर एंड सम स्मॉलर कंटेनर्स। बिगर कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, एंड स्मॉल कंटेनर कौन कौन से होते हैं, 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml। स्मॉलर कंटेनर के लिए यूनिट यूज करते हैं हम कौन सी, मिलीलीटर, डेट इज ml, एंड बिग कंटेनर के लिए यूनिट यूज करते हैं हम लीटर, डेट इज L, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से। ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटी को मेजर करते हैं हम 1 से, डेट इज 1 लीटर से मेजर करेंगे इसको। तो इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। टिक द कंटेनर्स विद मोर कैपेसिटी, यहाँ पे हमें उस कंटेनर पे टिक करना है, उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अदर। सी द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे 2 स्पून दिए गए हैं स्टूडेंट्स हमें, एक स्पून स्मॉलर, एक स्पून लार्जर। तो यहाँ पे हमने देखा छोटे स्पून की कैपेसिटी कितनी होगी, कम होगी, एंड बड़े स्पून की कैपेसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। सो यहाँ पे कैपेसिटी मोर किसकी है, बड़े वाले स्पून की। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन इज टिक द कंटेनर्स दैट हैज बीन लेस कैपेसिटी, यहाँ पे उस कंटेनर को टिक करना है जिसकी कैपेसिटी लेस है, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे कम है। सी द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये कंटेनर कितने का होता है हमारा, हमने अभी देखा था प्रीवियस पेज पे, ये कंटेनर कितने का था हमारा, ये कंटेनर था 2 लीटर कैपेसिटी का, एंड दिस वन इज 1 लीटर कैपेसिटी। सो यहाँ पे कैपेसिटी किसकी कम है स्टूडेंट्स, दिस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टिक कर देंगे। नाउ इस तरफ बाकी क्वेश्चंस को कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच थिंग। यहाँ पे हमें कुछ थिंग्स दी गई है, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें कैपेसिटी को उनकी करेक्ट यूनिट के साथ में राइट करना है। सी द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ये हमें कप दिया गया है और इसकी कैपेसिटी कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पिछले पेज पे कि जो स्मॉल कंटेनर्स होते हैं वो कौन से यूनिट यूज करते हैं स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, वो यूज करते हैं हमारी मिलीलीटर की यूनिट, दैट इज ml। तो यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट यूनिट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, दैट इज 500 ml। सो नाउ अंडरलाइन द दिस यूनिट। सो हमने इस यूनिट को क्या कर दिया, अंडरलाइन किया ना। अब बाकी के दिए गए ऑब्जेक्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट वेदर द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर। यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ थिंग्स दी गई हैं जिनको देख के हमें फाइंड आउट करना है कि उनकी कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, उनकी कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, दैट इज लीटर में या फिर मिलीलीटर में। तो सीधा फर्स्ट पार्ट इज मेडिसिन इन एन इंजेक्शन ब्लैंक। यहाँ पे हमें एक इंजेक्शन दिया गया है और मेडिसिन इंजेक्शन में कौन सी कैपेसिटी में होती है, दैट इज लीटर में होती है या मिलीलीटर में होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा इंजेक्शन में एक छोटी स्मॉल कंटेनर है एंड स्मॉल कंटेनर यूनिट किस में मेजर की जाती है, वेरी गुड, दैट इज मिलीलीटर में। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम ml, दैट इज मिलीलीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑयल इन अ बिग कैन। ऑयल हमारा यहाँ पे किस में है, बिग कैन में। और बिग कैन में इसका मतलब क्या, हमारा क्या बिगर कंटेनर है। सो बिगर कंटेनर किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, बिगर कंटेनर को मेजर करते हैं हम लीटर में। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज
मिल्क इन अ बेबीज फीडिंग बॉटल। यहाँ पे बेबी की फीडिंग बॉटल दी गई जिसमें हमें क्या क्या है स्टूडेंट्स, मिल्क है। ये हमारी बेबी की फीडिंग बॉटल होती है, वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, वो हमारी छोटी होती है, दैट इज वो हमारा स्मॉल कंटेनर होता है। और इसकी यूनिट किसमें मेजर की जाती है स्मॉल कंटेनर की, वेरी गुड, दैट इज मिलीलीटर में। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम ml। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं स्मॉल कंटेनर की हेल्प से एंड बिगर कंटेनर की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आया होगा, आई होप आप इसे बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट ये फिनिश होती है एंड इस यूनिट के बाद में एक एक्सरसाइज दी गई है, चेक योर सेल्फ। उसको आप खुद से क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।